दोस्तों नमस्ते। दोस्तों मैं डॉक्टर नित्यानंद, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। दिनांक 20/11/2024 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी सहारनपुर के द्वारा आयुष मेडिकल ऑफिसर के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है। तो इसको हम लोग स्टडी करते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। सबसे पहले आप लोग बार बार पूछते हैं जो पत्रांक संख्या क्या है, तो पत्रांक संख्या के लिए हमें क्या करना होगा, ये देखिए। ये कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी सहारनपुर लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हो पत्रांक मुख्य चिकित्सा अधिकारी NHM संविदा नियुक्ति 2024-25 ऑब्लिक 5441 इन ब्रैकेट 2। इसी को हम लोग बोलते हैं पत्रांक संख्या। जहां भी देखेंगे इस तरह पत्रांक संख्या निकला रहेगा, ठीक है। अब हम लोग इसको एक बार एक एक करके स्टडी कर लेते हैं। जैसे मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या 669/SPMU/NHM/HR/ आयुष 2024 to 2025/4933 दिनांक 28/10/2024 के अनुपालन में जनपद सहारनपुर से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश में संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत रिक्त संविदा पदों हेतु आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति दस्तावेज सत्यापन, जिसे हम लोग DBV भी या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी एवं साक्षात्कार के माध्यम से की जानी है। कैसे की जानी है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा, जिसका विवरण निम्नवत है। अब एक एक करके हम लोग इसको देख लेते हैं। क्या है? पहला कार्यक्रम का नाम ध्यान रखना है। पहला कार्यक्रम का नाम क्या है? मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आयुष। पदनाम क्या है? आयुष एमओ योग विधि को छोड़ के, मीन्स आयुष एमओ। शैक्षिक योग्यता को देख लेते हैं। आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर के लिए क्या है? और डिग्री इन आयुर्वेदा ऑफ यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश बाय लॉ इन इंडिया, रजिस्ट्रेशन आयुर्वेदा विथ बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन उत्तर प्रदेश। मीन्स आपको BMS होना चाहिए और उत्तर प्रदेश में आपका रजिस्टर्ड आपको होना चाहिए। यूनानी के लिए क्या है? और डिग्री ऑफ यूनानी ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश बाय लॉ इन इंडिया। दूसरा, रजिस्ट्रेशन एज ए हकीम विथ बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन उत्तर प्रदेश। मीन्स इसके लिए BUMS होना चाहिए और उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड होना चाहिए। एक क्लियर हो गया। अब होम्योपैथी के लिए देख लेते हैं क्या बोला गया है। फॉर होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर or recognized degree in homeopathy, the duration of study of which is not less than 5 years according to its syllabus। Means आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपकी जो डिग्री होनी चाहिए 5 ईयर से कम ना हो अकॉर्डिंग टू इट्स सिलेबस। दूसरा, एनी रिकॉग्नाइज डिप्लोमा इन होम्योपैथी, कोई भी रिकॉग्नाइज डिप्लोमा होम्योपैथी में हो। द ड्यूरेशन ऑफ स्टडी ऑफ विच इज नॉट लेस देन 4 years according to its syllabus or course। मीन्स 4 ईयर से कम, नॉट लेस देन 4 years, 4 ईयर से कम आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग कोर्स नहीं होना चाहिए। द एप्लीकेशन शुड बी ड्यूली, और जो एप्लीकेंट है उसको रजिस्टर्ड होना चाहिए उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन काउंसिल उत्तर प्रदेश, होम्योपैथिक मेडिकल काउंसिल उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड होना चाहिए। एक क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ वांछित अनुभव, ये हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आयुष और आयुष एमओ। बट ये शैक्षिक योग्यता राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत आयुष LMO है, सेम यही योग्यता उनको भी चाहिए। वांछित अनुभव, ये दोनों में सेम अनुभव, जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो दोनों में सेम चाहिए। जैसे आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर के लिए क्या है? एटलीस्ट 6 month प्रोफेशनल एक्सपीरियंस स्टेट आयुर्वेदिक और एलोपैथिक हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी। मीन्स आप किसी भी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी से आपको 6 महीने का कम से कम एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए। वही सेम चीज यूनानी के लिए 6 month प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऑफ स्टेट यूनानी और एलोपैथिक हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी। एलोपैथिक हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी या यूनानी स्टेट यूनानी डिस्पेंसरी से आपको एक सर्टिफिकेट 6 महीने का मिनिमम चाहिए।
अब बात कर लेते हैं मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आयुष, आयुष एमओ। इसके लिए रिक्त पदों की संख्या कितनी है? टोटल 5 पद हैं। 4 पद, 1 पद है, 1 पोस्ट है ईडब्ल्यूएस के लिए, 2 पोस्ट है, सॉरी टोटल पोस्ट कितनी है? 5 पोस्ट है। एक अनरिजर्व के लिए, 2 ईडब्ल्यूएस के लिए और 2 एससी के लिए। वेतनमान कितना है? पेमेंट पर मंथ मिलेगी 32,000 पर मंथ। अब सेकंड देखते हैं राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। ये आयुष एलएमओ मींस सिर्फ लेडीज मेडिकल ऑफिसर के लिए, ध्यान रखना है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत जो पोस्ट आई है ये सिर्फ लेडीज मेडिकल ऑफिसर के लिए है। क्वालिफिकेशन सेम रहेगा जो आपका मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आयुष में था। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सेम वही जैसे ऊपर मैंने बताया। यहाँ पे रिक्त पदों की संख्या कितनी है? अब ध्यान देंगे। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम लिखा हुआ है आयुष एलएमओ, बट इसमें लिखा हुआ है रिक्त पदों की संख्या मेल के लिए कितना है? 4। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में मेल के लिए 4 और फीमेल के लिए 5 सीट। अनरिजर्व के लिए टोटल पोस्ट कितने होगी? 9। अनरिजर्व के लिए 5 सीट, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 और एससी के लिए 2। अब यहाँ पे हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे लिख रहा है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य का आयुष एलएमओ महिलाओं के लिए, इसकी टोटल जो सीट है वो महिलाओं के लिए 5 सीट है और मेल के लिए 4 सीट है। ध्यान देना पड़ेगा। और सैलरी कितनी है? 32,000। इसको एक बार और क्लियर करते हैं। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आयुष एलएमओ, पद नाम क्या? आयुष एलएमओ। और इसमें मेल के लिए कितनी सीट है? 4 सीट और फीमेल के लिए 5 सीट। ठीक है। अनरिजर्व के लिए 5, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, एससी के लिए 2 रिजर्व सीटें हैं। अब हम खुद को थोड़ा सा आवेदन हेतु निर्देश की स्टडी कर लेते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी साक्षात्कार ऑब्लिक वाक इंटरव्यू हेतु अपना रजिस्ट्रेशन रजिस्टर डाक से कब से कब तक आपको अपना एप्लीकेशन भेज देना है? 23/11/2024 से 6/12/2024 तक। कब तक? 23/11/2024 से 6/12/2024 तक कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी सहारनपुर को प्रेषित कर सकता है। कब तक? बार बार मैं बोल रहा हूं, 26/11/2024 से 6/12/2024 तक रजिस्टर्ड डाक से। कहां भेजना है? नोट कर लीजिए, कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी सहारनपुर। ठीक है। 6/12/2000 के बाद किसी भी तरह का अगर आप दस्तावेज भेजते हैं तो स्वीकार नहीं किया, मीन्स आवेदन पत्र स्वीकार 6/12/2000 के बाद नहीं किया जाएगा। साक्षात्कार में अभ्यर्थी अपने समस्त मूल दस्तावेज प्रपत्रों सहित उपस्थित रहना है। ये भी ध्यान रखना है आपको, अपना जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो साक्षात्कार मीन्स इंटरव्यू के समय लेके जाना है। अब समझ लीजिए आवेदन पत्र का प्रारूप क्या होगा। यहां से देखिए, आवेदन हेतु अभ्यर्थी आवेदन, जिसमें सबसे ऊपर क्या रहेगा? आवेदित पद का नाम रहेगा, कार्यक्रम का नाम रहेगा। फिर आवेदित पद का नाम क्या था? यहां से देख लीजिए, ये आवेदित पद नाम हो गया और ये हो गया कार्यक्रम का नाम अंकित के। तथा नीचे, उसके नीचे क्या होगा? नाम, अपना नाम, फिर पिता का नाम, फिर पूरा पता, फिर आरक्षण श्रेणी, मोबाइल नंबर, ईमेल और समस्त शैक्षिक दस्तावेज। इसमें जो शैक्षिक विवरण में आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे परीक्षा, फिर उत्तीर्ण वर्ष, फिर बोर्ड और यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे, फिर विषय क्या क्या है वो लिखेंगे, फिर पूर्णांक, फिर प्राप्तांक, ये लिख के अनुभव अंकित करते, उसके बाद नीचे अनुभव एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अंकित करते हुए वहां पे अपना सिग्नेचर कर देंगे। दाहिनी साइड में, जैसे दाहिना हो गया, इस साइड में अपना न्यूनतम फोटो चिपका के समस्त जितना भी शैक्षिक दस्तावेज आपने लगाया है या शैक्षिक तकनीकी योग्यता संबंधी अंक पत्र और प्रमाण पत्र मीन्स मार्कशीट और सर्टिफिकेट, और इसके साथ अनुभव एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, फिर जात निवास, अपना जात का और निवास का, और पंजीकरण संबंधी मीन्स आपका वो जो रजिस्ट्रेशन है वो संबंधी प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित करेंगे, उसको स्व प्रमाणित करके उसकी छाया पत्र संलग्न करके भेज देंगे। वांछित योग्यता एवं अनुभव प्रमाण की स्व प्रमाणित छाप प्रति संलग्न न करने पे
आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। मीन्स आपको क्या लगाना है, वांछित योग्यता जो आपका है और अनुभव प्रमाण पत्र, ये दोनों लगाना कंपलसरी है। सॉरी कि स्वप्रमाणित छाया प्रति, हाँ सॉरी, इसको स्वप्रमाणित अगर नहीं करना है तो फिर कंपलसरी है इसको स्वप्रमाणित करना। लिफाफे पर आवेदित पदनाम, अब जब लिफाफा हो जाएगा, जैसे ये देख लीजिए, जैसे ये लिफाफा हो गया, तो इसके ऊपर क्या करेंगे, आवेदित पदनाम और उसके नीचे कार्यक्रम का नाम थोड़ा बड़े अक्षरों में लिख के भेज देना। एक से अधिक पद के लिए आप आवेदन करते हैं, मीन्स आपको ये दोनों पद के लिए आप आवेदन कर, आयुष एमओ और आयुष एलएमओ, तो आपको दो दो भेजना पड़ेगा, दो सॉरी एक सेकंड, तो आपको अलग अलग आवेदन करना होगा। उपरोक्त समस्त पदों पे आवेदन छटनी प्राप्त पाए गए अभ्यर्थियों को साक्षात्कार वॉक इन इंटरव्यू हेतु आपको सूचना कैसे मिलेगी, ईमेल के द्वारा, व्हाट्सएप दूरभाष मीन्स व्हाट्सएप के द्वारा, या फोन करके, या समाचार पत्रों के माध्यम से की जाएगी। यह पद पूर्णता नियत मानदेय पे संविदा शर्तों के अधीन है तथा इस पर स्थायीकरण का कोई दावा नहीं किया नहीं होगा। भर्ती प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर रिक्त पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है अथवा चयन प्रक्रिया स्थगित निरस्त किया जा सकता है। उपरोक्त पदों पर नियुक्ति 1 वर्ष के लिए मान्य होगी, जिसे भारत सरकार के अनुमोदन उपरांत आगे बढ़ाया जा सकता है। साक्षात्कार हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देनी होगा। इच्छुक अभ्यर्थियों की आयु विज्ञापन तिथि को जिस दिन प्रकाशित हुआ उससे 62 वर्ष से कम होनी चाहिए। प्रकाशित किस दिन हुआ है, 20/11/2024, इससे 62 वर्ष से कम आपकी एज होनी चाहिए। चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति राज्य स्तर से अनुमोदन उपरांत की जाएगी। चयन प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश द्वारा लागू आरक्षण नीति का पालन करते हुए प्रतिक्रिया दी जाएगी, प्रक्रिया पूरी की जाएगी। कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाए जाने पर जिला स्वास्थ्य समिति एनएचएम उत्तर प्रदेश द्वारा 1 महीने का नोटिस या नोटिस के बदले 1 महीने के वेतन के बराबर राशि देकर चयनित अभ्यर्थियों की संविदा सेवा समाप्त की जा सकती है। इस तरह हम लोगों ने क्या देख लिया, अच्छा, शासनादेश संख्या 5/2019/4/1/2002/2 TC1 लखनऊ दिनांक 13/6/2019 में दिए गए रोस्टर प्रणाली के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सामान्य पद पर उपलब्ध कराए गए संबंधित प्रमाण पत्र के आधार पर ईडब्ल्यूएस को आरक्षण मानक के अनुसार दिया जाएगा। उक्त विज्ञापन एनआईसी सहारनपुर की वेबसाइट पे भी उपलब्ध है, आप इसको एनआईसी सहारनपुर से भी देख सकते हैं। आयुष अभ्यर्थियों को टीओआर में वर्णित सभी शैक्षिक अर्हता पूर्ण करने पे 85 अंक प्रदान किए जाएंगे तथा कोविड अनुभव हेतु क्यूआर कोड आधारित अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पे 15 अंक दिए जाएंगे। आप इसको एक बार मैं काफी वीडियो में बता चुका हूं, वहां से देख सकते हैं कि 15 अंक कैसे दिया जाएगा। 6 महीने के लिए 5 अंक, अगर आपने कोविड में क्यूआर आधारित अनुभव प्रमाण पत्र आपको मिला होगा तो आपको 6 महीने किए होंगे तो 5 अंक, साल 1 ईयर तक किया है तो 10 अंक, और 1 साल 5 महीने तक किया है तो 15 अंक दिए जाएंगे। इस तरह से हम लोगों ने इसको देख लिया। कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी सहारनपुर के द्वारा जो आयुष मेडिकल ऑफिसर की विज्ञप्ति निकली थी उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। एक और इम्पोर्टेंट बात, यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, वहां से मुझसे जुड़ सकते हैं। दूसरी, यदि मेरा चैनल पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।